जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं परसेंटेज चल रहा है और ये परसेंटेज पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये खपत पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे। खपत मतलब कोई भी व्यक्ति किसी सामान को कितना यूज करता है, कितना उसका उपयोग करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चीनी 10 रुपये किलो खरीद के लाता है, 1 किलो 10 रुपये में ख़रीद के लाता है तो 2 किलो के लिए उसे कितना रुपए खर्च करना होगा? 20 रुपये खर्च करना होगा। वहीं पे हमें 3 किलो ख़रीदना है तो फिर 30 रुपये खर्च करना होगा। कहने का मतलब यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही क्या कि जो खर्च है वो क्या होगा कि खर्च जो होता है आप कितना किसी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं और उपयोग के साथ साथ उस वस्तु का कितना रेट चल रहा है, कितना मूल्य चल रहा है किसी वस्तु का। मान लीजिए जैसे मूल्य 10 रुपये का है, आपने 1 किलो यूज किया तो खर्चा 10 रुपये आपको होगा। मूल्य वही 10 रुपये है लेकिन उपयोग आपने 2 किलो चीनी का किया तो देखो 10 और 2 कितना 20 हो जाएगा, तो खर्चा हो जाएगा 20, है ना। तो यही अपना फार्मूला बना के इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाया जाएगा क्या कि खर्च बराबर उपयोग गुणा मूल्य होता है ना। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा पीछे और जाते हैं। सबसे पहले इसके जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादा मात्रा में हमारे एग्जाम में आते हैं, पहले हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे। कैसे, देखो ध्यान दो क्या बनते हैं क्वेश्चन आपके पास। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप 40 रुपये बाजार लेके जा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए आप 40 रुपये बाजार लेके गए और कोई सामान की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये प्रति किलो है कि एक सामान की कीमत कितनी है। मान लीजिए आप गए बाजार 40 रुपये लेके गए और बाजार में किसी वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये प्रति किलो। तो इस वजह से आप जो सामान खरीद के लाओगे कितनी लाओगे? 4 किलो। कितनी खरीद के लाएंगे आप यहाँ से? 4 किलो सामान लाएंगे, है ना, ठीक। सेम, लेकिन मान लीजिए पैसे आप 40 रुपये लेके गए और सामान की कीमत कितनी है? 8 रुपये प्रति किलो है। तब आप कितनी सामान खरीद के लाओगे? तो आप कहेंगे कितना लाएंगे यहाँ से आप? 5 किलो खरीद के लाएंगे। कितना खरीद के लाएंगे? 5 किलो, सही ना, ठीक। तो जब आप 10 रुपये लेके जा रहे तो सामान कितनी खरीद के ला रहे थे? 4 किलो। लेकिन जब आज आप 8 रुपये लेके जा रहे हैं तब सामान आप कितनी खरीद के ला रहे हो? 5 किलो ला रहे हो, ठीक। तो यहाँ से इन दो बातों से हम लोग एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, जो अपने एग्जाम में आता है। क्या आएगा क्वेश्चन बन के कि किसी वस्तु का मूल्य 2 रुपये कम हो जाने की वजह से, किसी वस्तु का मूल्य 2 रुपये कम हो जाने की वजह से एक व्यक्ति 40 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद कर लाता है। क्या बनेगा कि किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये कम हो जाने की वजह से एक व्यक्ति 40 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीद के लाता है। तो चीनी की प्रारंभिक खपत क्या है, वर्तमान खपत क्या है, या प्रारंभिक मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य क्या था, यही 4 पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, पढ़िए आप क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत 20% कम हो जाने के कारण जो राहुल है वो 320 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद कर लाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, या प्रारंभिक खपत क्या थी, या फिर वर्तमान मूल्य क्या, या वर्तमान खपत बतानी है ना। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बात समझो यहाँ पे, पहले आप पैसे कितने मार्केट लेके जा रहे थे? 320 रुपये, है ना, ठीक। कितना पैसा आप लेके गए? 320 रुपये लेके गए और कीमत में क्या हुआ? 20% की कमी आई। क्या हुआ कीमत में? 20% की क्या हुई? कमी आई। तो देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20 बटा क्या बनाएंगे इसे? 100 कहेंगे ना। 20 बटा 100 इसका मतलब 1/5। मतलब अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है मार्केट जब जा रहे थे तो पैसा कितना लेके गए थे? 320 रुपये, है ना। 320 रुपये ले जा रहे थे, तब उस वस्तु का रेट कितनी थी? मान लेते कितनी, देखो पहले ये जो वैल्यू आई ये कौन सी होती है? ये प्रारंभिक वैल्यू होती है। इसको कहते हैं ओरिजिनल प्राइस या फिर प्रारंभिक मूल्य बोला जाएगा इसको, है ना। ये क्या होता है? प्रारंभिक। और ये क्या होता है? जो बढ़ जाए या फिर घट जाए,
है ना, बढ़ गया या फिर घट गया। तो देखो प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभ में कितना था, मान लेते हैं हम लोग यहाँ 5x था, कितना था प्रारंभ में जो रेट था 5x था, ठीक। और 20% मतलब 1 की कमी होने की वजह से जो वर्तमान मूल्य बना कितना बना, वर्तमान मूल्य आप कहेंगे 4x बना, ठीक। कितना बनेंगे 4x। तो हुआ क्या, देखो पहले ये 5x था, प्रारंभिक में जो रेट थी कितनी थी 5x रुपये था, आज कितनी है 4x है। तो इस वजह से पैसे देखो ये 320 तब भी खरीद लेके जा रहा था और 320 आज भी लेके गया, है ना। पहले भी ये कितने पैसे लेके गया था 320, आज भी ये कितना लेके जा रहा है 320। लेकिन हुआ क्या, आज इसमें क्या हुआ कि ये चीनी कितनी खरीद के अधिक ले आया 5 किलो। अच्छा 5 किलो चीनी अधिक खरीदने का मतलब कि ये पैसा लेके गया, तब रेट क्या चल रही थी 5x और ये 4x। इन दोनों में ध्यान दो, यहाँ पर क्या रखें 4x रखें या 5x रखें। तो देखो ध्यान दो, आप जानते हो, अच्छा यहाँ 4x 5x क्यों रख रहे हैं, अभी देखे थे यहाँ पर कि जब वस्तु 40 रुपये था और 10 के रेट से चल रहा था, तभी तो पता चला था ना कि कितने 4 किलो खरीद के लाया था, है ना। तभी तो पता चला था कि रुपए को उसके मूल्य से भाग कर देंगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कितनी सामान आप खरीद के ला रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो इसको क्या बनाएंगे 4x और ये 5x। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखो ये कितना है 320 है, 320 को 4 का कोई मल्टीपल से भाग दिया जाएगा तो वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। जबकि 5 के मल्टीपल से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगी, छोटी आएगी। और हमेशा हम लोग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तभी तो ना बराबर आएगा, ठीक। तो यहाँ देखो सॉल्व करो इसको, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा 80 बार, और ये 4 से काटोगे 6 और कितनी बार 4 बार 64 बार। तो कितना हुआ यहाँ से 80/x माइनस 64/x बराबर में कितना आया 5 kg, है ना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसको एक बार लिख लेते हैं ना, 80 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 16 बराबर में 5 kg, है ना। या फिर आप x बराबर जो लिख सकते हो क्या बना सकते हो 16/5 किलो, है ना। क्या बना सकते 16/5 किलो, यानी कि जो प्रारंभ में उसकी खपत चल रही थी कितनी थी ये 5x। तो 5x का मतलब देखो ध्यान दो भाई, है ना। तो प्रारंभिक में जो व्यक्ति खपत कर रहा था, शुरुआत में जो खपत हो रही थी कितनी हो रही थी 5x और x की वैल्यू आपने कितना निकाला 16। तो इसको भाग करेंगे तो 5x की वैल्यू 16/5, सॉल्व करेंगे 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 16 किलो। तो शुरुआत में प्रारंभिक में जो खपत हो रही थी कितना हो रही थी 16 किलो, जबकि वर्तमान की बात करें, वर्तमान आपने कितना निकाला था 4x। तो वर्तमान अगर बात करें तो वर्तमान आप बनाएंगे कितना 4 गुणा 16/5, 16 चौके 64/5 कितना बनेगा 64/5। 5 से भाग करने का मतलब डबल करके एक पॉइंट लगा दो तो कितना हो गया ये, है ना। तो इतना किलो शुरू में खरीद के ला रहा था ना, 64 का डबल 128.8 kg, है ना। तो अब ध्यान दो जरा, प्रारंभिक जो 20% कम क्या हुई थी भाई, कीमत में कमी आई थी ना 20%। तो कीमत थी ये क्या था पैसा था ना। तो ये जो आ रहा है ये किलो नहीं बल्कि ये पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है ये रुपए ये आए, और यहाँ भी क्या आएगा रुपए आएगा ना, ठीक। तो ये थे देखो 4x रुपये पर kg बनाए थे ना, ये रुपए थे, ठीक। तो ये जो 128 12.8 हो या फिर ये 16 जो आया कहाँ गया 16, जो ये प्रारंभिक मूल्य था और ये वर्तमान मूल्य आ गए। लेकिन अगर हम बात करें खपत इसने कितना किया, तो खपत के बारे में जान लें। देखो ध्यान दो थोड़ा सा, इसको इधर कर देते ना। देखो प्रारंभिक में कितना था 320, अब बटा में किससे भाग करेंगे 16 से प्रारंभिक निकाले थे ना। तो 16 से जब भाग करोगे तो 16 से देखो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। तो शुरू में जो रेट थी क्या थी, शुरू की जो रेट थी कितनी थी 20 थी। अब वर्तमान ये है, वर्तमान में बात करें 320 को भाग कर दिया जाए, किससे भाग करेंगे, या फिर देखो भाग करने का कोई मतलब नहीं, हमें पता है शुरू में 20 किलो था और क्या बोला था रेट के कम हो जाने से 5 किलो बढ़ गया था। तो शुरू में यदि 20 रहा होगा तो आज ये कितना बढ़ गया होगा, बढ़ के 25 किलो हो गया होगा। कितना हो गया होगा 25 किलो। तो ये क्या है, इसकी ये वर्तमान क्या निकला, ये खपत निकल रही है ना, ये इसकी वर्तमान खपत है। और ये क्या है, ये इसकी प्रारंभिक खपत है, मतलब जो शुरुआत में वो खपत कर रहा था, है ना। तो ये इसकी
प्रारंभिक खपत निकली और ये इसका वर्तमान खपत निकली। प्रारंभिक मूल्य जबकि 16 रुपये निकला और वर्तमान मूल्य कितना निकला 12.8 रुपये। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक से लगाने का तरीका। आप देख सकते हैं हम क्या किए, सबसे पहले हमने क्या माना कि पहले कितना पैसा लेके जा रहा था 320, रेट कितनी कम हुई थी 20% मतलब 1/5, तो प्रारंभिक में कोई रेट 5 रही होगी, 1 कम हो गई तो कितनी रेट हो गई होगी 4 हो गई हो ना। तो शुरुआत में कितने पैसे लेके गया था तो उससे भाग करेंगे क्या वर्तमान में, इसको भाग किए तो दोनों का जो डिफरेंस आया वही तो कम या ज़्यादा होगा ना। उसके बाद हम लोगों ने इसको पैटर्न को अच्छे से सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू कट रही थी काट दिया गया और अपना आंसर आ गया। यहाँ से x की जो वैल्यू आई है ये किलो नहीं आती है, ये जो x की वैल्यू आई है ये किलो नहीं बल्कि ये क्या आया मूल्य आया। ये क्या आया मूल्य आया, तो प्रारंभिक मूल्य 16 यहाँ से सॉल्व करेंगे और वर्तमान कितना आ जाएगा 12.8। ठीक, लेकिन ये इतना सारा हमें एग्जाम में तो नहीं करना है कि नहीं। एग्जाम में हमें क्या करना होगा उसको देखेंगे अब, है ना। ये तरीका पहली बार हमें सीखने के लिए बेसिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम के लिए ये थोड़ा सा कम वैलिड है ना। तो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से लगे आसान तरीके से, तो देखते हैं एग्जाम मेथड क्या हम लोग लगाएंगे इसको, है ना। देखो ध्यान दो, एक बात का ध्यान दो जरा। देखो क्या कहा, मान लेते हैं हम लोग शुरुआत की बात करें, शुरू में कोई चीज़ 100 थी ना, शुरुआत में क्या थी 100 थी, है ना। हुआ क्या कि इसकी कीमत में क्या हुआ 20% की कमी आई। इसमें क्या हुआ 20% की कमी आई, किसमें इसके मूल्य में, किसमें मूल्य में। एक बात बताओ, कोई वस्तु है या कोई सामान थी शुरुआत में किसी रेट से चल रही थी, आज क्या हुआ उसकी कीमत में यदि कोई कमी आएगी, कुछ कमी आएगी, तो आप जितना रुपए कम होगी कीमत उतने रुपए की ज़्यादा सामान खरीदोगे कि नहीं, है कि नहीं। क्या करेंगे आप कि यहाँ पे 100 का 20% का मतलब 20 रुपये। अब जो वस्तु 100 की थी आज 20 रुपये कम होके कितनी की हो गई 80 की हो गई, तो यहाँ से आपको कुछ तो पैसा बढ़ाना, कितना बढ़ा होगा, ये जो 20 रुपये कम पड़े वही तो पैसे बढ़े। तो इस वजह से इस 20 की सामान आप और क्या अधिक खरीद के लाएंगे। मतलब समझो इसको कि जब कोई रेट कम होती है तो उतनी की सामान हमें एक्स्ट्रा मिलेगी, जब कोई रेट कम होगी तो सामान उतने की एक्स्ट्रा मिलेगी। सिंपल सी बात है ना। कितना कम हुई, यहाँ देखो सामान आपको कितना मिल रही थी 20 ज़्यादा, किस पर 80 पर। सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/4। क्या आएगा 1/4। अब इसमें से 4 क्या है और 1 क्या है, यही बात को समझना है ना। ठीक, तो 4 ये क्या है इसकी बात करें तो ये है प्रारंभिक खपत, है ना। ठीक, ये क्या है प्रारंभिक खपत, और ये क्या है वो वैल्यू होती जो बढ़ जाती या फिर घट जाती है ना। तो बताना ये था 4 क्या है प्रारंभिक खपत, ये क्या है 1 जो बढ़ गया या घट गया। अब बात बताओ एक हमें, जब मूल्य कम हुआ था, जब रेट कम हुई थी तो कितना वो अधिक खरीद के ला रहा था, तो क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद के ला रहा था 5 किलो। कितना अधिक जो ला रहा था वो कितना 5 किलो, यानी कि ये जो वैल्यू बढ़ रही यही तो है ना 5 किलो। भाई 4 थी 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई होगी 5 हो गई होगी, है ना। तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी मिली हमें 5, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 20। कितनी हो जाएगी 20। मतलब समझो यानी कि जो प्रारंभ में खपत हो रही थी, प्रारंभ में जो खपत हो रही थी कितनी हो रही थी, 1 की वैल्यू आप 5 निकाले तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो प्रारंभिक में जो आपकी खपत थी कितनी थी 20 किलो। कितनी थी 20 किलो, और 4 पे 1 मतलब 5, देखो 4 पे 1 बढ़ के 5 हुआ था, तो 1 की वैल्यू 5 तो 5 की वैल्यू 25 ना। तो वर्तमान में कितना होगा बताइए 25 किलो। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि शुरुआत में देखो ये क्या है जो वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ से देखो 20 और 80 कैसे बना, ये था 100
20 कम हुआ तो सामान ज़्यादा खरीद के लाएंगे, कितनी 20, किस पे 80 पे, सॉल्व के 1/4, 4 क्या है प्रारंभ में कितनी खपत हो रही थी, 1 क्या है जो अधिक खरीद के लाएगा या फिर कम खरीद के लाएगा, तो यहाँ 1 की वैल्यू, और क्वेश्चन में कितना खरीद के ला रहा है 5 अधिक, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 की वैल्यू 20 होगी। तो जो प्रारंभ की खपत थी कितनी 20 किलो, और वर्तमान में 20 प्रारंभ में हो रहा था और 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद के और लाया, तो अब कितनी हो गई 25 किलो। ठीक, अगर हम बात करें मूल्य की कि प्रारंभ में मूल्य कितना था, तो शुरुआत के मूल्य की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो पैसे कितने लेके जा रहे थे 320 रुपये, कितने 320 रुपये, और शुरुआत में कितना खरीदते थे 20 किलो, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा वही 16 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 रुपये। जबकि वर्तमान की बात करें, इसके मूल्य की बात करें, तो देखो 320 रुपये आज भी ये लेके जा रहे हैं, लेकिन आज खरीद के कितना ला रहे हैं 25 किलो, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना बनेगा 12.8 रुपये। तो आज कितना खरीद के लाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा वर्तमान इसका मूल्य हो जाएगा 12.8 रुपये। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे अब हम लोग डायरेक्ट इसी मेथड का यूज किया जाएगा ना। क्या था, हम मानते हैं कि शुरुआत में कोई किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये था, हुआ क्या कि मूल्य में 20% की कमी आई, और 100 का 20% कितना होता है आप जानते हैं, 100 का 20% कितना होगा 20 होगा ना। तो 100 में 20 की कमी आएगी तो होगा कितना 80। अब बताओ 100 रुपये पहले थे, आज वो आप 80 रुपये हैं, जिसकी कीमत पहले 100 हुआ करती थी, आज उसकी कीमत 80 है, तो 20 रुपये कम हुई ना। और जब मूल्य 20 रुपये कम हुआ तो उसका 20 रुपये आप एक्स्ट्रा, मतलब 20 रुपये का ज़्यादा सामान खरीद के लाओगे ना, तो वही सामान आप अधिक खरीद के लाएँ। तो यहाँ पे 20 अधिक खरीद के ला रहे हैं, कितना अधिक 20 अधिक खरीद के ला रहे हो, किस पर 80 पर। सॉल्व करें 1/4, 1 किसकी वैल्यू अधिक की, और क्वेश्चन में अधिक कितना दे रहा है 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी 20। ये 20 क्या है, ये प्रारंभ की खपत थी, तो कितनी कर रहे थे प्रारंभ में 20 किलो, वर्तमान में 20 में 5 एक्स्ट्रा हो गया तो 25 किलो, और प्रारंभ में मूल्य की बात करें तो 320 रुपये लेके जा रहे थे आप, और 20 पे क्या था खपत थी, तो कितना है 16 रुपये, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12.8 रुपये। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्रयास करो, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आप अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन लगाइए, फिर इसका आगे सॉल्यूशन देखा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पेट्रोल की कीमत 30% कम हो जाने के कारण जो राकेश हैं वो 1680 रुपये में कितना 9 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदते हैं। आसान है कि पेट्रोल की कीमत 30% कम हो जाने की वजह से राकेश 1680 रुपये में 9 लीटर अधिक पेट्रोल खरीद सकता है। तो प्रारंभिक मूल्य वही सारा आपको निकालना, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, खपत क्या होगी ना। एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में पैसे कितने लेके जा रहे हैं आप 1680। ठीक, ये तब भी राकेश लेके जा रहे थे और 1680 रुपये आज भी ये लेके जा रहे हैं। ठीक, तब भी 1680 ले जा रहे थे, आज भी 1680 ले जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, कीमत में 30% की कमी आई। 30% का मतलब समझो क्या होता, 30% का मतलब होगा कि क्या होगा, ये 3 से 0 से 0 काटेंगे ना हम लोग, तो कितना बनेगा 10 में 3 की कमी, तो कितना 7, है ना। यानी कि शुरू में जो इसकी कीमत थी 10x थी और आज कितनी है 7x है, आज कितनी है 7x है। इस पैसे से इसको आज की कीमत से भाग करेंगे तो दोनों का जो अंतर है कितने 9 लीटर अधिक खरीद रहा है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए ना, तो देखो 7 से इसको काटेंगे हम लोग, 7 से 2 बार 14 और 7 चौके 28, है ना। इसको 10 से काट दे 168, देखो कितना बना 240/x माइनस 168/x बराबर में कितना आएगा 9। 240 में आप क्या करेंगे 168 का माइनस करो, देखो 8 10 में से 2 गया, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 3 में से 6 गया 7, है ना, 7 6 13 होता है। तो
कितना आया यहाँ से 72 आएगा। कितना आया 72, और दोनों में नीचे x है ना, नीचे में कितना x, बराबर में कितना 9। सॉल्व करोगे 9 से 8 बार कट गया, तो जो x की वैल्यू बनी कितनी बनी 8 बनी। अब ये x की वैल्यू क्या है, x क्या है, ये शुरुआत में 10x और ये 7x वर्तमान में, ये इनकी शुरुआत की, यानी कि इसको शुरुआत का मतलब प्रारंभिक ये क्या है मूल्य है, क्योंकि कमी किस में आई थी कीमत में, तो ये प्रारंभिक मूल्य था 10 गुणा x, x की वैल्यू 8, तो शुरुआत में मूल्य कितना था 80 रुपये। यानी कि जो पेट्रोल का पहली कीमत थी, शुरुआती दौर में पेट्रोल की कीमत थी कितनी थी 80 थी। आज की बात करें तो क्या हुआ, आज होगा ये 70 रुपये है ना। x की वैल्यू 10 रखोगे तो 7 कितना हो गया, ये आपका क्या आ गया वर्तमान आ गया है। वर्तमान क्या आ चुका है, मूल्य आ चुका है। ये क्या है वर्तमान मूल्य है, समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद देखो आपके पास प्रारंभिक मूल्य मिल चुका है, तो प्रारंभ में खपत कितनी हो रही थी, तो पैसे कितने आप लेके जा रहे थे 1680 रुपये। रेट क्या उस टाइम पे चल रही थी 80 की। तो सॉल्व करो ज़रा, देखो 21 की लीटर, लीटर में चल रहा है ना, क्योंकि पेट्रोल है तो लीटर में। तो शुरुआत में यानी कि प्रारंभ के समय पे आप खपत कितनी कर रहे थे 21 लीटर की। आज के दौर की देख लेते हैं, आप पैसे वही 1680 लेके गए और पैसा कितना हो गया 70, 7 से काटोगे 2 बार और 4 बार, तो ये कितना हो गया, सॉरी ये केजी क्यों हो रहा भाई, ये लीटर हो जाएगा ना। तो शुरू में जो पेट्रोल आप खर्च कर रहे थे, शुरू में खपत थी 21 लीटर की, और आज कितनी कर रहे हैं 24 लीटर की, क्योंकि रेट कम हुई तो सामान बढ़ जाएगी ना, सामान बढ़ चुकी है। समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। ये तो हुआ इसका x का तरीका, लेकिन इसे हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, एग्ज़ाम वाले तरीके से लगाएंगे ना। अब एग्ज़ाम में हमको इसको कैसे सॉल्व करना देखो ज़रा, है ना। ये समझ में आ गया होगा ना, हटा दे इसको, ठीक है। देखो शुरू में हम मान लेते कीमत क्या थी 100 रुपये थी, है ना। शुरुआत की कीमत हमने माना 100 रुपये। हुआ क्या कि कीमत में 30% की कमी, यानी कि 30 रुपये की कमी। भाई 100 का 30% कितना होगा 30 ही होगा ना। तो आज कितनी हो गई 70। ये क्या कम हुआ बेटा, क्या कम हुआ, मूल्य कम हुआ। तो बताना ये 30 रुपये कम होने की वजह से सामान ज़्यादा खरीद के लाओगे कि नहीं। 100 में से 30 रुपये कम हो गए तो 30 रुपये के एक्स्ट्रा सामान लाओगे कि नहीं, ज़्यादा मात्रा में खरीदोगे ना। तो 30 रुपये की सामान आपका बढ़ जाएगा। कितनी सामान बढ़ी, अधिक लाएंगे 30, अधिक कितना खरीद के लाओगे आप, अधिक है ना 30। ये किस पर खरीद के लाएंगे 70 पर, किस पर 70 पर, यानी कि प्रारंभ पर, है ना। यहाँ से सॉल्व करें कितना आया 3/7, यानी कितना बनेगा 3/7। अब ये 3 कौन है 7 कौन है, समझें। ये 7 कौन है, ये प्रारंभ का खपत है। ये यहाँ से ये क्या आती है, ये प्रारंभ की खपत, और ये क्या आया, ये कम या ज़्यादा। तो आज बताओ 3 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना आप अधिक खरीद के ला रहे हैं 9 लीटर, यानी कि 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 7 की वैल्यू कितनी 21 लीटर। इसका मतलब जो प्रारंभ में आप खपत कर रहे थे कितनी 21 लीटर की, और आज क्या हुआ 3 लीटर बढ़ गया, ये प्रारंभ की खपत आ गई। तो वर्तमान की बात करें, कहाँ लिखें, इधर लिखे देते ना हम लोग यहाँ पे, ये वर्तमान में खपत कितनी हो गई भाई, देखो 21 लीटर है, 3 लीटर बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी 24 लीटर, है ना। ये प्रारंभ की खपत आ गई, तो प्रारंभ का मूल्य भी कुछ होगा जरूर, है ना। मूल्य क्या करेंगे, पैसे कितने लेके गए थे आप, क्वेश्चन में कितना दिया था पैसे 1680 रुपये, है ना, ठीक। मूल्य कितना यूज कर रहे थे 21, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 80 रुपये। तो प्रारंभ का जो मूल्य था कितना था 80 रुपये, जबकि वर्तमान में बात करें वही 1680 खरीद के ले जा रहे हो और 24 लीटर यूज कर रहे हैं। तो देखो 8 से काटे 3 बार, 8 से गया 2 बार और
एक बार, 3 से काटोगे 70 बार, तो कितना हो गया 70 रुपये। मतलब जो प्रारंभ का खपत थी 21 लीटर थी, उस वजह से उसका मूल्य कितना था 80 रुपये। आज की खपत है 24 लीटर, इसलिए इसका मूल्य कितना है 70 रुपये है। तो ये तरीका आपको एग्ज़ाम में लगाना होगा, है ना। उम्मीद करते हैं हम ये आपको समझा पा रहे होंगे, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक, तो आगे के जितने भी अब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इसी तरीके से लगाएंगे। हमने 2 क्वेश्चन बेसिक से देख लिए हैं कि उनको x मान के हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी क्वेश्चन लगाने का x वाले तरीके से, और ये सारे वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है ना। जिसने भी अभी अभी इस वीडियो को स्टार्ट किया वो हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले उनको देख लें, है ना। ठीक, तो यहाँ से और अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं, तब तक आप अगला क्वेश्चन लगाइए। आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि चीनी के मूल्य 10% कम हो जाने के कारण कोई रवि भैया हैं जो 400 रुपये में 2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत वगैरह सारा निकालना है। एक बात बताओ भाई, अब हम लोग क्या इस क्वेश्चन को x वाले मेथड से हट के क्या अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा लगाया जाएगा ना। क्या है क्वेश्चन कि चीनी का मूल्य कितना कम हुआ, 10% कम हुआ। शुरुआत में हम लोग मानते 100 रुपये था, है ना, आप भी जानते 100 मानते हैं, तो 10 कम हुआ तो कितना हुआ 90, है ना। जब आपका क्या हुआ, ये मूल्य है, ये क्या है मूल्य। जब मूल्य 10 रुपये कम हुआ तो सामान आप बहुत अच्छे से समझ गए कि सामान आप क्या करोगे 10 रुपये की ज़्यादा खरीद के लाओगे। कितनी सामान अधिक खरीद के लाओगे, अधिक बात करें सामान तो कितनी लाएंगे आप 10 ज़्यादा, किस पर 90 पर। जब इसे सॉल्व करोगे तो आप आएगा 1/9, कितना आएगा 1/9। 9 क्या है, ये प्रारंभिक खपत है, ये क्या है प्रारंभिक खपत है। 1 क्या है, ये अधिक है, कोई चीज़ कितना अधिक या कम। तो क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद रहा 5 किलो, सॉरी 2 किलो अधिक ना, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 किलो, है ना। यानी कि शुरुआत की जो खपत थी 18 किलो थी, और वर्तमान की बात करें खपत कितनी है अधिक। 18 में 2 वर्तमान की खपत बात करें तो पहले 18 कर रहे थे और प्रारंभ में आज 2 किलो बढ़ा, तो आज खपत कितनी हो जाएगी 20 किलो, है ना, आज हो जाएगी 20 किलो। प्रारंभ के मूल्य की अगर हम लोग बात करें तो बताना, प्रारंभ में पैसे ये कितने लेके जा रहे हैं 400 रुपये ना, कितना 400 रुपये, है ना। तो शुरुआत में 400 रुपये लेके जा रहे हैं, तो शुरुआत का रेट क्या था 18 रुपये के हिसाब से सॉल्व करो। 2 से काटेंगे से 9 बार जाएगा, ये 2 से 200 बार, है ना। फिर 9 दूनी के 18, 2 बचेगा ना, फिर 9 दूनी के 18 पॉइंट लगेंगे, 2 ऐसे करके आप रेट बनती चली जाएगी ना, 22 पॉइंट समथिंग, है ना। और यहाँ पे बात करें वर्तमान में खपत की बात करें 20 किलो, तो इसका मूल्य आज कितना है वर्तमान में, तो 400 रुपये है। लेके पैसे गए, खपत 20 किलो कर रहे हैं, सॉल्व करें कितना आ जाएगा 20 रुपये, समझो, है ना। प्रारंभ में जो था 18 किलो आप खरीदते हैं, आज आप कितना खरीद रहे हो 20 किलो खरीद रहे हो। प्रारंभ में रेट देखो 22 रुपये थी, आज रेट कम हुई कि नहीं। जब रेट कम हुई तभी तो आप शुरुआत में 18 से आज 20 पे पहुँचे, है कि नहीं। तो जब रेट कम होती तो सामान आप क्या करते हो ज़्यादा खरीद के लाते हो। समझ पाए होंगे इस चीज़ को आप, है ना। अब अगला क्वेश्चन आप लगाइए, ठीक, प्रयास करो, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और लगाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन ना, इसको हम साफ, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाने के कारण किसी ग्राहक को 300 रुपये में 5 किलो कम चीनी प्राप्त होती है। तो वही सारी चीज़ें वर्तमान, और देखो ध्यान दो, हम लोग शुरू में कितने पैसे मानते हैं, हम लोग 100 रुपये लेके जाते हैं, 100 रुपये स्टार्टिंग उसकी कीमत थी। आज क्या हुआ, कीमत 20% बढ़ गई। ध्यान देना बेटा, 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कीमत मूल्य
कितना बढ़ गया, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120। बात बताओ, जब कीमत 20% बढ़ी यानी कि 20 रुपये बढ़ी है, 100 का 20% 20 रुपये इसको लिख लेते, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, इसको हम लोग रुपए भी बना दिए है ना। तो यदि कीमत 20 रुपये बढ़ गई तो सामान 20 रुपये की कम नहीं लाओगे क्या भाई? देखो जैसे पहले था कि हमारे पास क्या होता था, मूल्य कम होता था तो सामान ज़्यादा लाते थे। इस बार क्या हुआ, मूल्य बढ़ गया तो सामान क्या होगी, कम लाएंगे। तो सामान कितनी कम लाओगे आप इस बार, जो सामान लाओगे कितनी, 20 कम लाएंगे। कितनी कम लाएंगे, 20 सामान कम लाओगे। सामान कितनी कम लाएंगे आप, 20। किस पर, 120 पर। सॉल्व करोगे कितना आया, 1/6। ये 6 क्या है, प्रारंभिक खपत यहाँ से आती है। ये क्या है, प्रारंभिक खपत है ना, ध्यान दो जरा। ये एक क्या है, ये कम या ज़्यादा, जो कम है ना। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद के ला रहे हैं, 5 किलो, सॉरी कम ना, कम है ना। तो एक की वैल्यू कितनी, 5 किलो। आज कितनी, 5 किलो कम खरीद के ला रहे हैं, यानी कि प्रारंभ में कितनी ला रहे थे, ये 30 किलो। कितना ला रहे थे, 30 किलो। प्रारंभ में ये 30 किलो ला रहे थे, तो वर्तमान में कितना होगा, 30 था प्रारंभ में, उसमें 5 कम, तो आज वर्तमान खपत कितनी होगी, आज होगी कितनी, 25 किलो। आज कितना होगा, 25 किलो। शुरुआत में ये थी, इसकी खपत थी, तो इसका मूल्य की बात करें तो शुरू में मूल्य क्या चल रहा था, मूल्य के बारे में बताएं तो कितने पैसे आप लेके जा रहे थे मार्केट में, 300 रुपये। कितना लेके गए, 300 रुपये है ना। और खपत आप कितनी कर रहे थे, 30 किलो। कितनी, 30 किलो। सॉल्व करोगे कितना हो गया, 10 रुपये है ना। कितना आया, 10 रुपये। यानी कि जो प्रारंभ में मूल्य था 10 रुपये था और खपत कितनी कर रहे थे आप, 30 किलो। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में खपत आप 25 किलो कर रहे हैं, तो मूल्य क्या होगा भाई, यहाँ से मूल्य की बात करें तो पैसे कितने लेके गए आप, 300, खपत 25, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार 400, 3 यानी कि 12। यानी कि देखो शुरू में मूल्य कितना था, 10 रुपये था, आज कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। शुरू में आप कितना खरीद रहे थे, 30 किलो, आज कितना कर रहे हैं, 25 किलो। क्यों ऐसा, देखो शुरू में जब 30 किलो आप खरीद रहे थे तो रेट 10 रुपया थी, आज रेट बढ़ गई तो सामान कम पड़ गई ना, 30 से 25 हो गई है ना। तो सामान क्या होता है, तो ये सिंपल से ये फंडा क्या कहता है कि जितना पैसा कम खर्च करेंगे, सामान मतलब कीमत जितनी बढ़ेगी तो सामान हम उतने की कम लाएंगे, और कीमत जितनी % घटेगी उतने के हमें सामान एक्स्ट्रा ला के हैं, है ना। ठीक, तो समझ पाए होंगे इसको भी आप, है ना। तो अगला क्वेश्चन लगाया जाए अब, है ना। चलो पढ़िए आप क्वेश्चन क्या कह रहा, अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग रटे होंगे तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाते हो आप, है ना। मैथ को रटना तो है नहीं भाई, इसे समझना पड़ेगा हम लोग ना। तो देखो ध्यान दो जरा, किसी सामान की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो सामान अधिक खरीद सकता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो जरा। अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके का क्वेश्चन वही है। अब हम लोग इसमें जो बेसिक्स पहले या दूसरे क्वेश्चन जो हम लोग एक्स वाला मेथड बनाए थे ना, उसी से लगाया जाएगा। देखो ध्यान दो, पैसे कितने आप लेके गए, 720, तब भी लेके जा रहे थे, 720 रुपये आज भी आप लेके जा रहे हैं। हुआ क्या, पहले प्रारंभ में रेट क्या थी नहीं पता है, मान लेते x रही होगी। तो आज क्या हुई, आज प्रति किलो कितनी कम हो गई, x - 30 कम हो गई, है ना। पैसे तब भी 720 थे, पैसे आज भी 720 लेके जा रहे हैं। पहले कीमत क्या थी, x थी, आज की कीमत बताएं तो x - 30, क्योंकि वर्तमान में कीमत 30 रुपये प्रति किलो कम हो गई ना। और इसकी वजह से आप सामान कम या ज़्यादा कितनी खरीद रहे हो, ज़्यादा ही खरीदेंगे ना, कीमत कम हुई तो कितना अधिक खरीद रहे हो, 2 किलो। कितना अधिक, 2 किलो, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करते देखो, 720 ऊपर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा होगा 1/x - 30, है ना, -1/x इक्वल टू में 2। ये 2 से ये 2 काटे कितनी बार, 360 बार कट गया, है ना। ठीक, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर गया तो कितना हो गया x, ये उधर गया तो -x, और ये माइनस कितना, प्लस का 30, है ना। क्या बचा यहाँ 360, और अपॉन में क्या आया, x × x - 30, है ना। ठीक, देखो ध्यान दे, x से x कट गया, कितना बना यहाँ पे, 360 का 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं ना, कितना आएगा 1080, बराबर में इधर ये उधर देखो
सॉरी इधर में कितना चला, बराबर में 2 चला ना, ठीक। ये पूरी टर्म उधर मल्टीप्लाई होने जाएगी तो 2 के साथ 2 तो है नहीं, यहाँ 1 बचा होगा ना, यहाँ कितना बचा, 1 बचा है। ये टर्म उधर गई तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इसका इससे गुणा पहले किया फिर इसी का इससे कर दिया ना, ठीक। तो 30, अब इस टर्म को उधर ले चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 80 बराबर में 0। अब ये हमारे पास एक कैसी बन गई, ये द्विघात समीकरण बन गए ना। द्विघात समीकरण में जिसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी घात अधिकतम 2, तो वो 2 घात समीकरण। हमें क्या करना कि ऐसी 2 टर्म ढूंढ के लानी होती हैं जिनका गुणा करें तो कितना है 10 80 आए, और जबकि उनमें जोड़े या घटाएं तो 30 है। तो क्या बना सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 90x, है ना। 120 में 90 घटाओगे 30 आ जाएगा ना, 12 9 108 होता है ना। तो यहाँ से x माइनस 120 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा x प्लस 90 बराबर में 0। देखो ये इसके बराबर 0 लिया जाएगा तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, माइनस का 90 आ जाएगा। क्या कोई भी चीज़ वैल्यू मतलब कोई भी पैसा निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से ये कितना आएगा, x माइनस 120 बराबर जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 रुपये। तो जो शुरुआत में जो पैसा का रेट था कितना था 120 रुपये चल रहा था, यानी कि प्रारंभिक जो वास्तविक मूल्य हमें बताना है तो कितना था 120 रुपये, है ना। उम्मीद करते हैं ये सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी आज हम लोग लगाएं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक। आपको ऐसे ही अपनी बुक में कोई भी बुक होगी आपको इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इसका एक दूसरा टाइप बच रहा है वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढना आप अपनी किताबों में, जो भी बुक है आपके पास, कोई भी बुक होगी, सारी बुकें अच्छी होती है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन को यही मेथड यूज करके, ये तो एक्स का है, इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएंगे, पिछले क्वेश्चन पे जाओगे, उस वाले तरीकों 100 मान के कैसे हम लोगों ने इजीली सॉल्व किया उनको बनाने का प्रयास करना। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक। तो अभी आपको अगर ये सेशन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ना बेल के जो एक घंटी बगल में आती है ना, सब्सक्राइब बगल में एक बेल बनी होती, उसको ज़रूर दबाना। इससे क्या होगा कि जब भी हम सुबह 8 बजे हमारी वीडियो आती है तो आपको जल्दी से मिल जाएगी, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि इस बार आपको जॉब लेना ही लेना है ना, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो देखते हैं, तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।